नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको अष्टमी पूजन की सरल विधि बताऊंगी। इस दिन आप क्या भोग में चढ़ाएं, इस दिन आप हवन कैसे करें, इस दिन कन्याओं का पूजन किस प्रकार से करें। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अष्टमी के दिन की पूजा बाकी नवरात्रि की तिथि की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है, वैसे अष्टमी के दिन भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ का ध्यान करते हुए उनके मंत्र ओम देवी महागौर्ये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। चौकी पर स्थापित गणेश जी, कलश, नवग्रह, दीपक, ज्वार वाटिका, इन सबका विधिवत पूजन करना चाहिए। माता को हल्दी, कुमकुम, लाल चुनरी, नारियल और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। कुछ लोग ये सारी सामग्री नवरात्रि के प्रथम दिवस ही माँ को अर्पित कर देते हैं। माता को सूखे मेवे, फल, नारियल की मिठाई, नारियल आदि का भोग लगाया जाता है। जो लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं वे इस दिन माँ को काले चने, हलवा और पूरी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही एक पान पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, बताशा और दक्षिणा अवश्य रखकर माँ को अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद जल का भोग लगाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती पुस्तक का भी पूजन करें, फिर अंत में हवन करें। गाय के उपले, आम की लकड़ी अथवा नारियल के छिलके के ऊपर आप हवन कर सकते हैं। गणेश जी, गौरी जी, नवग्रह, आपकी कुल देवी, कुल देवता, इन सब की आहुतियां आप हवन में डालिए। फिर देवी के किसी भी मंत्र की आप 7, 11, 21, 51 जितनी भी यहाँ पे आहुतियां देना चाहते हैं उनके मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पे दे सकते हैं। आप बताशे को देसी घी में डुबोकर उसको अग्नि में भोग लगाइए। आप 2 लौंग को भी देसी घी में डुबोकर फिर अग्नि में भोग लगाइए। इसके अलावा जिन वस्तुओं का आपने माता को भोग लगाया है उनकी भी आहुतियां आप अग्नि में अवश्य डालिए। इस तरह माता को भोग लगाया जाता है। अंत में यहाँ पे आप आरती कर लीजिए और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर माता से क्षमा प्रार्थना की जाती है। इसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। कई लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। एक दिन पहले आपको कन्याओं को घर में आमंत्रित करना है। उनके चरण आपको धुलवाने हैं। जिस जल से आप उनके चरण धोएंगे उस जल में आपको थोड़े से पुष्प डाल लेने, थोड़ा इत्र डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। फिर पैर धोने के बाद आपको एक स्वच्छ वस्त्र से उनके पैरों को पोंछना होता है। अब आप कन्याओं के पैर में अलता लगाइए। इसके बाद हाथ में कलावा बांधिए। आपको एक आरती की थाली पहले से तैयार करके रख लेनी चाहिए। इसमें आपको हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत और पुष्प रख लेना चाहिए। इनसे फिर हमें कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं के माथे पर आप हल्दी, रोली, कुमकुम लगाएं, पुष्प से उनके पूजन करें, फिर उनकी आरती उतारें। 9 कन्याओं को माँ के 9 रूपों का स्वरूप समझकर ही उनका पूजन करना चाहिए। उनके माथे पर लाल चुनरी बांधें। हम यहाँ एक लड़के को भी आमंत्रित करते हैं, उसे लंगूर मानकर उसका पूजन करते हैं। इस दिन भोग में हलवा, पूरी, चना, खीर हम बनाते हैं और इसी को हम कन्याओं को भी खिलाते हैं। यदि आपको 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप 2 कन्याओं को भी खिला सकते हैं, 5 कन्याओं को भी खिला सकते हैं। आप यहाँ पे 9 प्लेटें निकाल के रख दीजिए और उनमें भोग भी निकाल के रख दीजिए। और जितनी भी कन्याएं आपके पास आई हैं उन्हें भोजन खिला दीजिए। और जो प्लेटें आपने लगाई हुई हैं, आपको यदि कन्याएं दिखती हैं कहीं घर के बाहर तो वहाँ आप उनको दे सकते हैं, किसी मंदिर के बाहर भी दे सकते हैं, या फिर आप गाय को, इसमें जो आपने भोजन निकाला उसे गाय को खिला दीजिए। तो इस तरह से आपकी 9 कन्याओं का भोज हो जाएगा। अष्टमी के दिन मैं मंदिर भी जाती हूँ, तो मैं मंदिर में माता को लहंगा और चुनरी चढ़ाने के लिए लाई हूँ। ये माता के लिए है। बाकी यहाँ पे मैं कन्याओं के लिए चुनरियाँ लाई हूँ। ये 12 चुनरी मैंने ली हैं कन्याओं को देने के लिए। 12 मैंने यहाँ पे हैंकी लिए हैं। 12 यहाँ पे देखिए प्लास्टिक टिफ़िन के बॉक्स हैं और 12 यहाँ मैंने सेक्शन प्लेट्स लिए हैं। तो ये गिफ्ट्स मैं बच्चों को दे दूंगी। ये जो बॉक्स होते हैं इनको खाली नहीं देना चाहिए, इसमें कुछ हलवा या खीर या कुछ मीठा डाल के अवश्य देना चाहिए बच्चों को। इसके अलावा आपको बच्चों को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार आप दान दक्षिणा दीजिए। हमें अपने बजट के हिसाब से ही चलना चाहिए। फिर आपको कोई एक फल दे देना चाहिए। यहाँ आप केला ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे केले भी रखे हैं, नारियल, दोनों चीज़ें रखी हैं। बच्चों को जो पसंद है वो मैं उनको दे दूँगी। यहाँ हम कन्याओं को खीर, पूड़ी, हलवा, चने का भोग लगा रहे हैं। कन्याओं को भोजन कराते समय आप कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखिए। आपको उन्हें कोई भी चीज़ खाने के लिए फोर्स नहीं करना है।
आप जितनी भी उनके सामने सामग्री रखेंगे, वैरायटी रखेंगे, उनमें उनको जो भी पसंद है उनको खाने दीजिए। आप उन्हें गिफ्ट में सक्शन प्लेट दे रहे हैं या कोई टिफ़िन बॉक्स दे रहे हैं, लंच बॉक्स दे रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मीठा उनको डालकर अवश्य दीजिए। खाली टिफ़िन वगैरह नहीं देना है। आप पर्स भी दे रहे हैं या कोई पाउच दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो उसमें भी कुछ पैसे आदि डाल के, कोई गिफ्ट डाल के उनको दीजिए। खाली कभी भी ऐसे गिफ्ट नहीं पकड़ाया जाता है। कन्याओं के हाथों से आप थोड़ा सा हवन भी करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं बच्चों को अब भोजन कराने के बाद इन लोगों की विदाई कर रही हूँ। विदाई करते समय आपको इनको एक ना एक फल अवश्य देना चाहिए, दक्षिणा दे देनी चाहिए। बच्चों के हाथ में आपको अक्षत और जीरा भी पकड़ाना चाहिए। कुछ अक्षत आप इनको देंगे तो वो आपके ऊपर छिड़कते भी हैं। इस तरह से अक्षत दे के अपने ऊपर अक्षत को छिड़कवाना भी चाहिए। कन्याओं को विदा करते समय आपको उनके चरण अवश्य छूने चाहिए और उन्हें घर के बाहर तक आदर पूर्वक छोड़कर आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने 16 श्रृंगार की सामग्री ली है, लहंगा चुनरी ली है। ये माँ को वहाँ पे अर्पित करूँगी। भोग में भी मैंने यहाँ पे हलवा, पूरी, चना, खीर सब लिया है, वहाँ पे मैं चढ़ा के आऊँगी। एक घी का दीपक मैंने लिया है, धूप लिया है, ये वहाँ हमें जला के आना चाहिए। तो हो सके तो आप भी अष्टमी के दिन मंदिर अवश्य जाइए। यहाँ मंदिर में देखिए, मैं जो जो सामग्री ले गई थी सब यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ। भोग सामग्री चढ़ाई है, श्रृंगार सामग्री चढ़ाई है, पानी वाला नारियल चढ़ाया है। इस दिन माँ को नारियल आप मंदिर में अवश्य चढ़ा के आइए। यहाँ देखिए, मैं दीपक घर से बना के लेके गई थी, वहाँ एक दीपक भी जला दिया है, धूप जला दी है। इस तरह से हमने मंदिर में भी पूजन कर लिया। थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे कीर्तन कर लिया। आपके पास टाइम हो तो मंदिर में थोड़ी देर बैठ के अवश्य आइए। तो इस तरह से अष्टमी का आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन पूजा घर में आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, देवी सूक्त का पाठ करिए, देवी कवच पढ़िए, देवी जी के 132 और 108 नामों का जाप करिए, देवी सूक्त का पाठ करिए। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।